वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनके पास बहुत से भक्त बैठे हुए हैं। श्री श्री ठाकुर किसी को आंखों के इशारे से, किसी के प्रति मधुर मुस्कान से, किसी को उल्लास से पुकारते हुए बातें करते हैं। अर्थात हर व्यक्ति के साथ हर तरह से अंतरंग मधुर भाव भंगिमा से तृप्त और उत्फुल्ल कर रहे हैं। हर व्यक्ति खुश है, आनंद से भरपूर है और कुछ हो या नहीं, श्री श्री ठाकुर की ममतामयी स्नेह दृष्टि का प्रत्यक्ष स्पर्श पाकर मनुष्य का हृदय भरपूर हो उठता है। प्रेम के जादू से वन का पशु तब तक वशीभूत हो जाता है तो इस अगाध अप्रेममय अपार्थिव प्रेम के प्रभाव से सतसंधानी मनुष्य का दलमुग्ध क्यों नहीं होगा, बुद्ध क्यों नहीं होगा। श्री श्री ठाकुर इस बार तकिए के सहारे बैठे आराम कर रहे हैं। बैठने की अपूर्व भंगिमा मानो नंद दुलाल बैठे हैं। देखने से उन्हें आदर करने का लोभ होता है। इतने महान पुरुष हैं, यह भाव दिल में नहीं आता है। दिल में होता है कि हमारे घर के आदमी हैं, दिल के आदमी हैं, हमारे एक रत्न हैं। सेवा यत्न से स्वस्थ रखना होगा, सुखी बनाए रखना होगा, अन्यथा उन पर अन्याय होगा, अविचार करना होगा। स्वर्ग का सूर्य अपनी सुनहरी किरणें आश्रम प्रांगण में बिखेर रहा है। दिगंत के बालूचर रोशनी में चमक रहे हैं, अपूर्व उज्ज्वलता है। शिशिर स्नात मौलश्री और बकुल और बावला के अंश से भीजा गाछ सूर्य की किरणों में सूख गए हैं। श्री ठाकुर ने हठात मनमद्दा से पूछा, आपके ठहरने की जगह को ठीक कर लिया है न? मनमद्दा बोले, मेरी जगह तो ठीक ही है। श्री ठाकुर जी बोले, तो अब माथे में पगड़ी बांधकर, हाथ में लाठी लिए चारों तरफ घूम फिरकर सब कुछ देख सुनकर लौटें। खेपा केष्टोदा उन लोगों से सब कुछ जान सुन लें कि इस कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में क्या क्या करना है। पहले से जानकारी न रहने पर कठिनाई होगी। जाएं, अभी जाकर ठीक से जान लें। सरद्दा आ रहे हैं, सरद्दा सब कुछ जानते हैं, उनसे जानने पर ही काम चलेगा। ओ सरद्दा। सरद्दा बोले, जी कहिए। श्री ठाकुर बोले, सुबोध आप लोगों के साथ था, वह तो सब कुछ जानता है। मनमद्दा, विपिनदा, योगेंदा, विराजदा, इन लोगों ने सब कुछ कहा है। सरद्दा बोले, अभी मौका नहीं मिला है। श्री ठाकुर बोले, यह तो आप लोगों की ढिलाई है। पहले सज धज कर मनुष्य यात्रा करने मंच पर उतरता है या यात्रा के बाद अपने को सुसज्जित करता है? जाएं, अभी बातें कर लें। मधुर मुस्कान बिखेरते हुए श्री ठाकुर जी बोले, आप लोग इतने ढीले क्यों हैं? एक लहमा समय आछे सर्वनाशे माझे तोर, भोग सागरे डूब दिए कर एक निमेश निशाय घोर। अर्थात तुम और तुम्हारे सर्वनाश के दरमियान सिर्फ एक लम्हा का फासला है। भोग सागर में डुबकी लगाकर तुम एक उस लम्हे को परिपूर्ण कर दो। श्री ठाकुर की प्राणोन्मादनी बातों से सभी पुलकित हो उठे हैं। सरद्दा लज्जित हो मनमद्दा को लिए बाहर निकल पड़े। श्री ठाकुर ने कहा, मास्टर साहब, हीरालाल, अनिल, तारक इन लोगों से बातें करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जिनसे बातें करना समीचीन है उन सभी से बातें करनी है। सरद्दा, जी हाँ। इस समय प्यारी नंदी आ पहुँचे। काजल कैसा है रे? प्यारीदा बोले, इम्प्रूवमेंट है, उन्नति है, अस्थाई नहीं हो रही है। श्री ठाकुर जी बोले, खूब अच्छी तरह लक्ष्य करो। प्यारीदा बोले, हाँ कर रहा हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, यह तो देख रहा हूँ, रोग को तो काट कर हटाया नहीं जा सकता, कुछ समय तो लेगा ही, पर कोई भीरुता का भय नहीं हो। प्यारीदा बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, मेरा मन खराब लग रहा है, बच्चों में एक का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बड़ खोखा को ग्लैंड है, मणि का पेट खराब है और साधना दिन ब दिन सूखती जा रही है। वह कम ही स्वस्थ रहती है। जो हो, सानू कम से कम परमपिता की दया से स्वस्थ तो है, पर शरीर मजबूत नहीं है। श्री ठाकुर ने इस बार तंबाकू पिया। तंबाकू पीने के बाद प्रस्राव करने गए। बांध के दक्षिण कोने में प्रस्राव की जगह है, उसके निकट काजल का घर है। प्रस्राव करने के बाद एक बार काजल के यहाँ गए। पूजनिया छोट माँ विनीत भाव से करुण दृष्टि से श्री ठाकुर की ओर देखने लगी। उनके उस मायूस चेहरे को देखकर श्री ठाकुर भी व्यथित विह्वल हो पड़े। दोनों आंखें छलछला गईं।
क्षणिक बाद घर से निकल आए। वहाँ से सीधा खेपूदा के बरामदे पर चले आए। वहाँ लोगों की खासी भीड़ थी। श्री ठाकुर एकांत में रहना चाहते हैं, इसलिए लोगों की भीड़ को हटाया गया। फिर भी सैकड़ों की आंखें उन पर निबद्ध रहीं। वह क्या कम अस्वस्थी है? काजल के घर से निकलने के बाद श्री ठाकुर का गंभीर चेहरा देखकर खेपूदा, जो उनके छोटे भाई थे, ने सांत्वना देते हुए कहा, भैया तुम चिंता न करो, मैंने मास्टर साहब से अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर ली है, भय का कोई कारण नहीं है। श्री ठाकुर चुपचाप बैठे रहे, कोई बात नहीं बोले। तंबाकू भर दिया गया। तंबाकू पीने के बाद गमछे से मुख पोंछकर सुपारी मांगी। प्रातःकालीन अधिवेशन की समाप्ति के बाद कर्मियों में अनेकों श्री ठाकुर के निकट आए हुए हैं। श्री ठाकुर खाने पीने के बाद मातृ मंदिर के नीचे वाले घर में बैठे हुए हैं। भाइयों को देखकर उन्होंने पूछा, सभा कैसी हुई? सुरेंद्रासुर ने कहा, बाबा किशोरीदा और केष्टोदा ने ऐसे सुंदर ढंग से कहा कि इस विषय में कहना कठिन है। दोनों के बोलने के बाद वैसी हृदयग्राही बात दूसरे के हृदयग्राही नहीं हुई। श्री ठाकुर जी बोले, केष्टोदा एक विद्वान पंडित हैं, शास्त्र समुद्र का मंथन किए हुए हैं, किंतु किशोरी ने उतने सुंदर ढंग से कैसे बात कही? इसीलिए कहा गया है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवों। भाइयों की ओर देखते हुए, क्या तुम लोगों का भोजन हो चुका है? अनेकों ने एक साथ कहा, अब तक भोजन नहीं हुआ है, जाकर भोजन करेंगे। श्री ठाकुर जी बोले, जाओ खा पी कर थोड़ा विश्राम करो। अनेकों तो गाड़ी में सो नहीं पाए हैं, तीसरे पहर में तो आम सभा है। भाइयों ने कहा, हम जा रहे हैं। श्री ठाकुर ने छोटी मौसी माँ की ओर देखते हुए कहा, काजला के बीमार पड़ने से मेरा इतना खराब हो गया है मन कि जो लोग यहाँ आए हैं उन लोगों से खुलकर बातें नहीं कर पाता हूँ। छोटी मौसी माँ बोली, ऐसा तो होगा ही, मैं तो देखती हूँ कि हमसे तो अधिक आपको कष्ट है। हम सिर्फ अपने संसार के लोगों से प्यार करते हैं, तब तो इतनी बेचैनी रहती है। आपको तो हम सभी के लिए चिंता रहती है। श्री ठाकुर बोले, तुमने ठीक ही कहा है, शायद मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। कहीं से अच्छी खबर सुनने के लिए कान खोले बैठे रहता हूँ। किसी का अच्छा समाचार सुनने पर मन मिजाज कितना प्रसन्न रहता है, किंतु वैसा होने का क्या कोई उपाय है? लोग मुझे अच्छी खबर सुनाते भी नहीं हैं। यहाँ इतने लोग हैं, ग्राम के लोग हैं, बाहर से आए लोग भी हैं, चिट्ठियाँ भी आती हैं, टेलीग्राम भी आता है। इनके जरिए जितनी भी खबरें आती हैं उनमें अधिकांशतः उद्वेगजनक ही रहती हैं। इसलिए अच्छे कामकाज की खबर सुनने के लिए तैयार रहता हूँ। जैसी वैसी खबर सुनने पर ही जान में जान आती है, किंतु इस बार और कोई बात सुनने का दिल ही नहीं करता है। भाइयों में अनेकों चले गए हैं, कुछ हैं। श्री ठाकुर के सोने का समय हो चला है, इसलिए सभी धीरे धीरे उठ रहे हैं। अतिथिशाला में जाने के पहले श्री ठाकुर का प्रसाद लेकर गए। एक व्यक्ति से 5 व्यक्ति ग्रहण करने लगे। आनंद बाजार में अभी लोग खा पी रहे हैं। आश्रम के ब्राह्मण युवकों में अनेकों परिवेशन कर रहे हैं। ब्रजेंद्र चटर्जी निरीक्षण कर रहे हैं। बीच बीच में बंदरों का झुंड ललचाई दृष्टि से आगे बढ़ाता है। पुनः लोगों के द्वारा खदेड़ने पर आम की डालियों पर चढ़ बैठता है। कुछ लोग भोजन के बाद अतिथिशाला में आराम से लेटे हुए हैं। कुछ पान चबा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। कहीं याजन व आलाप आलोचना हो रही है। निर्मला घोष गला फाड़ फाड़ कर गीत गा रहे हैं, जो दूसरों के विश्राम और नींद में खलल डाल रहे हैं, पर उन्हें उस ओर कोई भ्रूक्षेप नहीं। कुछ लोगों ने तीव्र भाव से उनका विरोध किया तो उन्होंने उल्टे कहा, व्हाट राइट हैव यू गॉट टू डिस्टर्ब मी? मुझे रोकने का तुम्हें क्या अधिकार है? क्या आप ठाकुर की बात नहीं जानते हैं? अनुरोध और आवेदन के स्वर में किसी को आदेश देना चाहिए। जिस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है उसकी लोग जय जयकार करता है। आवेदन के स्वर में सारी बातों को यदि प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो मनुष्य के अहंकार में आघात नहीं पहुंचता है, और वही अच्छा है। उचित बात बोलने का दंभ करते हो, किंतु किसी का हित करने की परवाह नहीं करते। यदि ऐसी चाल से चलो तो पाप की लांछना ही पाओगे। यदि किसी को कुछ कहना ही है तो उसकी त्रुटियों में सुधार लाने की दृष्टि से संवेदनापूर्ण भाव से गोपन में समझाकर कहना। गुड़ की तरह मीठी बातें कहो जो हृदय
गुड़ की तरह मीठी बातें कहो जो हृदय को स्पर्श कर जाए। मधुर बात भी यदि कड़वी होती है तो वह उल्टी दिशा की ओर ही जाती है। अन्य सभी ने उसे धर दबाया और कहा, रहने दे ये सारी बातें, अपने दोषों के समर्थन में ठाकुर के दोहों की आवृत्ति मत करो। निर्मला अपनी भाषा में कुछ कहे बगैर और भी क्रुद्ध होकर हाथ पांव डुलाते हुए अपने आप श्री ठाकुर के दोहों के साथ अपनी बातें भी कहने लगे। किसी को अपना बनाने के लिए अपने व्यक्ति की तरह सोचना होगा, उसे अपने पक्ष में लाना होगा और कहना होगा, उसके दोषों की उपेक्षा करनी होगी। किसी के विषय में भला बुरा जानने के बावजूद कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए, अन्यथा द्वेष ही बढ़ेगा इत्यादि। श्री ठाकुर की वाणी को सुनने के लोभ में उपस्थित भाइयों ने और भी चिटकाया। वे भी पागल की तरह और भी अजस्र उपदेश मूलक वाणियों की आवृत्ति करने लगे। जब बहुत दोहों को कहने के बावजूद उन्होंने देखा कि लोगों की चेतना नहीं जग रही है, तो एक बार चिल्लाते हुए कहने लगे, आई शैल कंप्लेन टू श्री ठाकुर। यह कहकर तीव्र गति से घर के बाहर निकल गए। कहीं श्री ठाकुर की नींद न टूट जाए, इसलिए सभी ने उनसे मधुर बातें कर शांत किया। अतिथिशाला में विभिन्न विचित्रता सहित विभिन्न लोगों की जुटान रहती है। कहने का मतलब यह है कि वहाँ किसी तरह की कृत्रिमता नहीं है। वहाँ अड्डा मारने में अच्छा ही लगता है। प्यार, प्रीति, वैचित्र, समृद्ध, एकानुग है। एक जगह पर बैठे बैठे देश भ्रमण का आनंद उपभोग किया जा सकता है। अनेक कर्मी अनेक जगहों से श्री ठाकुर के निकट आ जुटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के विषय में चर्चा होने लगी। श्री ठाकुर धीर भाव से कहने लगे, सिर्फ गप सप के हिसाब से समस्या की आलोचना करने पर उसका समाधान नहीं होगा। मैंने जो भी तुम लोगों से करने कहा है, यदि उन्हें करो तो देख सकोगे कि मामला बहुत कुछ सहज होता जा रहा है। सर्वप्रथम दूसरे को ठीक करने की बात नहीं सोचना है, प्रत्युत अपने को ठीक बनाए रखने की बात सोचना है। अपने को ठीक रखने का अर्थ है इष्टानुग आत्मनियंत्रण के साथ ही साथ परिवेश को नियंत्रित कर चलना चाहिए। प्रथम है यजन और दूसरा है याचन। इष्ट के साथ आत्मीयता का संबंध स्थापित करना चाहिए। उन्हें सबसे बढ़कर अपनी सक्रिय स्मृति और बोध के आधार पर उन्हें अपना बना लेना चाहिए। ऐसी बातें बोलने का भी एक तात्पर्य है। जो इष्ट पुरुष हैं उनके निकट सभी उनके अपने हैं और वे उसी रूप में सबके लिए बोलते हैं, सोचते हैं और करते हैं। किंतु यदि हम में उनके लिए बोलने, सोचने और करने में कमी रहे तो हमारी सक्रिय स्मृति और बोध में वह भाव जागृत नहीं रहती है कि वे ही जीवन में प्रथम व प्रधान है। इस बोध को विकसित करने के लिए यजन याजन के साथ निष्ठापूर्ण भाव से इष्टवृत्ति करने के बाद दैनंदिन जीवन कर्म आरंभ करना चाहिए। अन्न जल ग्रहण करने के पहले जो इष्टवृत्ति करने का विधान है, उसका कारण यह है कि हमारी क्षुधा निवृत्ति की आवश्यकता से बढ़कर उनकी तर्पण नंदना को अधिक महत्व देना है, अर्थात उनकी प्रधानता देना। इसीलिए यजन याजन इष्टवृत्ति आवेगपूर्ण व निष्ठा सहित पालन करते रहने से आत्मतृप्ति की अपेक्षा इष्टवृत्ति प्रबल हो उठती है। इष्टवृत्ति के साथ ही साथ परिवेश के प्रति प्रीति आती है। इस प्रकार मनुष्य के अंदर सत्ता पोषणी गुणों का विकास होता है। ये गुण ही मनुष्य को टिकाए रखते हैं, बचाए रखते हैं। तभी सत्संगति, पारस्परिक श्रद्धा व सेवा एवं असत निरोधी प्रचेष्टा सहज हो जाती है। तुम लोगों तो खास कुछ किया नहीं, किंतु राइट लाइन, ठीक पथ पर चलने के फलस्वरूप तुम लोगों में एक सूत्र में बंधे रहने का अभ्यास मज्जागत हो गया है, जो आज के दिन में दुर्लभ है। परमपिता की दया से तुम लोग स्वस्थ सुदीर्घ जीवी हो एवं दूसरे को बचाकर अपने को बचाने की बुद्धि लेकर चलो। दूसरे को बड़ा बनाकर अपने बड़ा बनो। तभी तो मुझे कम से कम इतना तो संतोष रहेगा कि मैंने सारा जीवन सिर्फ डफली नहीं बजाई, बल्कि जो परमपिता के हैं उन्हें उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर धन्य हो पाया हूँ। आजकल पैसे के लिए जहाँ कोई दूसरे भाई का गला में छुरा लगाने में संकोच नहीं करता, वहाँ तुम लोग दूसरे को कुछ देने में कुंठित नहीं होते। जो भी प्रार्थी तुम्हारे सामने आ खड़े होते हैं तो चट 2-4 आने, 8 आने, 1 रुपया, 2, 3, 4 रुपये, 5 रुपये तक अपनी जेब से निकाल कर दे देते हो। यदि पास में नहीं रहता है तो भिक्षा से संग्रह कर दे देते हो। यदि किसी कारणवश नहीं दे पाते हो तो दुखित होते हो। दिल का इतना प्रसार हुआ है, क्या यह मामूली बात है?
तुम लोगों का चाल चलन ठीक रहे तो देखोगे वही समाज में फैल जाएगा। कितने लोग मेरे निकट अपनी गोपन कुकर्मों की बातें कहकर मुझ में प्रायश्चित करने का विधान चाहते हैं। आत्मशुद्धि का आग्रह जागे बगैर कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? सिर्फ मेरे ही निकट क्यों, तुम लोगों में से कितने के पास व्यक्त करता है? तो अब यह समझकर देखो कि परम पिता की दया से तुम लोगों ने देश में कितनी अच्छी हवा ला दी है। इस उपकार की तुलना में सारे उपकार व्यर्थ हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, धर्मदान ही श्रेष्ठ दान है। तुम ऋत्विक गण धर्मदाता हो। जो दान करता है उसे पहले अर्जन करना चाहिए, संचय करना चाहिए। तुम्हारे पास पूंजी रहेगी तभी तो सभी में बांट सकोगे। ऐसे चरित्र की पूंजी खूब बढ़ाओ, यही है साध्य, यही है साधन। मनो की मधुर भंगिमा में सिर हिलाते हुए कहने लगे, मर्म न जाने धर्म बखाने, एमन आछिए यारा जारा, काज नाई शौखी तादेर लैया बाहिरे ठाकुर तारा। अर्थात जो मर्म नहीं जानता पर धर्म की बातें करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से कोई काम नहीं होता। हे सखी, ये बाहर ही रहे तो ठीक है। बातें करते करते सीसी ठाकुर को खांसी आ गई। खांसते खांसते चेहरा लाल हो गया, दम घुटने जैसी अवस्था हो गई। दौड़ते हुए प्यारीदा आए और उन्होंने पीकदानी पकड़ लिया। उपस्थित लोगों की तरफ देखकर झुंझलाते हुए बोले, आप लोग यहाँ से हट जाएं। आप लोग निकट में रहेंगे तो ठाकुर को बातें करने की इच्छा होगी ही। सभी दूर हट गए। खांसी बंद होने के बाद जब ठाकुर अपने को थोड़ा संभालते हुए बोले, उन लोगों को तुमने इस ढंग से हटा दिया क्या? उनके दिल में चोट तो नहीं पहुंची? कितनी दूर से कितना आग्रह से आ रहे हैं। प्यारीदा नंदी बोले, चोट ही लगेगी तो क्या होगा, आपके स्वास्थ्य से बढ़कर तो और कुछ नहीं है। सीसी ठाकुर जी बोले, तुम ऐसी रूखी बातें क्यों करते हो? उन लोगों को भी तो देखोगे। मेरी ओर जिस तरह से देखना है उन लोगों की ओर भी उसी तरह देखना है, अन्यथा मेरी ओर देखना नहीं होगा। मूल बात है, मधुर भाव से बातें करना सीखा नहीं। मनुष्य को व्यथा दे सकते हो किंतु व्यथित प्राण में शांति का प्रलेप नहीं चढ़ा पाते हो। तुम लोगों में जो मेरे साथ रहते हैं उनमें से कोई व्यक्ति यदि व्यर्थ में रूढ़ व्यवहार करें, उन्हें देखकर मेरे दिल में ऐसी भावना होगी कि वो मेरे निकट रहते हुए भी अपने जगत व खाम ख्याल के साथ हैं, मेरे जगत के साथ कोई संपर्क नहीं। इसीलिए कहता जाता, से आर लालन एक खाने रहे माझे लय योजन फांग। अर्थात वे और लालन एक फकीर एक की जगह रहते हैं पर बीच में है उनके लख योजन की दूरी। मात्र मंदिर के बीच वाले कमरे में आराम करने आए। जय गुरु।